दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के 3 बड़े अपडेट के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रयागराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एक एक चीज़ें बताते हैं। पहली अपडेट है, जैसा कि आप पेपर कटिंग के माध्यम से देख चुके होंगे कि सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे। नियमावली में होगा संशोधन, शासन स्तर पर तैयार हो रहा है प्रस्ताव। सभी विभागों में एक साथ बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने पर विचार। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ग्रुप ए, बीटेक आदि के छात्रों के लिए इस साल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है। किसी एक विभाग में इसे लागू करने से प्रयोग सफल नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग एक साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करें। और आगे इसी अपडेट में है कि प्रदेश में सभी वर्गों के छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। शीघ्र ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों और 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। इसमें छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व सामान्य छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति को जनजाति कल्याण और ओबीसी छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भुगतान करता है। सामान्य व SC/ST छात्रों और ओबीसी छात्रों को भुगतान के अलग अलग नियम हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि इसका जब नोटिस आती है तो SC/ST और जनरल का एक नियम आता है, एक PDF आता है, और ओबीसी के लिए अलग आता है, क्योंकि ओबीसी का जो है वो ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी कार्य इसका होता है। उसके आगे लिखा है कि समाज कल्याण विभाग पहले सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को भुगतान करता है। धनराशि बचने पर निजी संस्थानों के विद्यार्थियों का नंबर आता है। यानी कि पहले गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेजों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजों का नंबर आता है SC/ST और जनरल में। और पिछड़ा वर्ग में क्या होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 तरह के संस्थानों के विद्यार्थियों को एक साथ वरीयता सूची तैयार करता है। यानी कि ओबीसी में सबका साथ में तैयार होता है मेरिट के अनुसार। तो इसके लिए अब एक नियमावली जारी होगी जो कि सभी वर्गों के लिए समान होगी। यह पहली अपडेट है। अब दूसरी अपडेट क्या है? दूसरी अपडेट है UG/PG छात्रवृत्ति फॉर्मों का बायोमेट्रिक सत्यापन अब 25 तक, यानी कि अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC/ST के तीसरा चरण के लिए आवेदन शुरू हो गया है, जो कि अंतिम तिथि 31 मार्च रहेगी। केवल और केवल 31 मार्च तक इसके लिए SC और ST के लिए। जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी की डेट समाप्त हो चुकी है। कुछ अगर डेट बढ़ती है, जैसा कि अभी कुछ जगह न्यूज चल रही है कि डेट बढ़ाकर 5 मार्च कर दी गई है। अभी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी कि डेट बढ़ा दी गई है जनरल ओबीसी के लिए, तो हम आपको बता देंगे। जिन्होंने अभी तक आवेदन कर दिया है, यानी कि 15 जनवरी तक, वह 25 तारीख तक, यानी 25 जनवरी तक बायोमेट्रिक करवा लेंगे। और कक्षा 9-10 के लिए 20 तक। आगे इसमें इस अपडेट में लिखा है कि दसमोत्तर कक्षा 11-12 व UG/PG कक्षाओं के छात्रवृत्ति फॉर्म के बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई है। तकनीकी खामियों के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहे थे। अंतिम तिथि बढ़ने से छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। ठीक है, तो यह तिथि है जो कि कक्षा 9-10 की अंतिम तिथि बायोमेट्रिक की 20 तारीख तक कर दी गई है, और UG/PG के छात्रों की 25 तारीख तक कर दी गई बायोमेट्रिक और फॉरवर्ड करने का। अभी आपके स्टेटस शो नहीं हो रहा होगा, कारण है जब सभी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तब आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अपडेट आया था, जो कि ऑफिशियल अपडेट था कि 2 जनवरी को पहले चरण वालों का भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ है। तो आप परेशान मत होइए कि अभी हमारा फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा, ऐसा है वैसा है। जो कुछ होगा अब 25 तारीख के बाद
अपना स्टेटस अब 25 जनवरी से लगातार प्रतिदिन चेक करते रहिएगा। कब से? 25 जनवरी से। और बायोमेट्रिक वगैरह सब करवा लीजिए। अब तीसरी अपडेट पर बढ़ते हैं आगे। तीसरी अपडेट आय प्रमाण पत्र को लेकर है, जो कि यह अंबेडकर नगर से यह नोटिस जारी हुई है। पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय 24-25 में शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत SC ST जनरल के छात्र छात्राओं द्वारा अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के नवीन फ्रेश ऑनलाइन आवेदन में किया जाना है। ऐसे आवेदन पत्र जिसमें छात्रों के स्तर से संशोधन की अवधि में माता पिता अभिभावक या पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि देखिए, अभी हमने पहले ही नोटिस में आपको बताया कि नोटिस अलग अलग जारी होती है। ये मत सोचिएगा इसमें जनरल और SC ST के लिए लिखा है तो केवल उन्हीं के लिए लागू होगा। इसका पूरा सार आपको बता देते हैं, क्योंकि यह नोटिस जनरल के लिए और SC ST के लिए समाज कल्याण विभाग जारी करता है, और पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जारी करता है नोटिस। तो उसके लिए देखिए, इसमें भी एक लिखा भी गया है कि इसमें इनको भी प्रेषित किया गया है कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंबेडकर नगर। ठीक है, तो यानी कि इसका पूरा सार ये है कि जिन्होंने भी नवीन आवेदन किया है, रिन्यूअल वालों को नहीं करना है, नवीन यानी फ्रेश, जिन्होंने भी फ्रेश आवेदन किया है किसी भी कैटेगरी को हो, जनरल OBC SC ST कक्षा 9 से लेकर जहाँ तक ये स्कॉलरशिप का आवेदन भरा जाता है, तो अगर उन्होंने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाया है, ध्यान दीजिएगा, स्वयं के नाम से अगर आय प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप अपने माता पिता या कोई अभिभावक, ठीक है, या पति, जो भी आपके अभिभावक हो, उनके नाम पर आय प्रमाण पत्र आप बनवाकर रेडी रखिएगा। केवल और केवल नवीन छात्र जिन्होंने नया आवेदन किया है। और यह त्रुटि कब सुधार होगा? यह त्रुटि का सुधार आपका कक्षा 9-10 के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा, और 11-12 से लेकर पूरे अन्य कक्षाओं की 11-12 BA BSc BCom LLB B.Ed LLB कोई भी पाठ्यक्रम है जो दसमोत्तर में आते हैं 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगा। और उसके बाद फिर हार्ड कॉपी आपको 13 फरवरी तक जमा करना रहेगा, और 13 फरवरी तक वह फॉरवर्ड भी कर देंगे आपके कॉलेज के द्वारा। तो अपना स्टेटस अब कब से आपको चेक करना है? 25 जनवरी से लगातार स्टेटस चेक करना है 10 फरवरी तक। 25 जनवरी से 10 फरवरी तक आपको प्रतिदिन स्टेटस चेक करना है। यदि कोई स्टेटस में त्रुटि आएगी तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में हमको बताइएगा। केवल और केवल इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इसी वीडियो पर हमको बताइएगा, हम आपको इसका पूरा सलूशन बता देंगे। जो भी आय प्रमाण पत्र अगर अपने नाम से बनवाए हैं तो अपने माता पिता या पति या अभिभावक के नाम से अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें। केवल और केवल नवीन और फ्रेश जो भी नए छात्र हैं उनके लिए, जिन्होंने नया आवेदन किया है। नवीनीकरण के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए कोई संशोधन नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।